मजबूत बनिए लेकिन असभ्य नहीं, दयालु बनिए लेकिन कमजोर नहीं, विनम्र रहिए लेकिन डरपोक नहीं, गर्व करो लेकिन अहंकार नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 1 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करूं उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। आने वाले समय में ग्रह गोचर से संबंधित राशिफल आपको प्रदान किए जाएंगे। फरवरी का राशिफल अब आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध है। साथ ही साथ 1 फरवरी को रवि पुष्य योग है, इससे संबंधित भी विशेष राशिफल अब आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध करवा दिया गया है। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 1 फरवरी 2026 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा रवि पुष्य योग पर राशि अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए। संवत 2082 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। वहीं आज के दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। पुष्य नक्षत्र रात के 11:58 तक है, जिसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा। आज चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 10:26 से 1:26 तक और फिर से दोपहर में 2:56 से 4:26 तक। पूर्व और उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा। वहीं दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा में और ईशान दिशा में लगने जा रहा है। तो अगर इन दिशाओं में यात्रा करें तो घी खाकर या सूंघ कर यात्रा आरंभ करना यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज रोचक महापुरुष योग, चंद्र मंगल योग, भारती योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, विमल योग, धन योग, दान योग और उत्तम ग्रह योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं तो आपके पास में यह अवसर है आमने सामने बैठकर कुंडली विश्लेषण करवाने का। मेरे पिताजी मुंबई शहर में उपलब्ध हैं सिर्फ आज के लिए। अगर आप अपने व्यापार से संबंधित, बच्चों के विवाह से संबंधित, अपनी गृह स्थिति से संबंधित या अपनी नौकरी से संबंधित कोई विशेष समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, कोई समस्या चल रही है जिससे अब यह समझना चाहते हैं कि क्या किया जाए कि अब समय आपके लिए पक्ष में हो, क्या उपाय हो, क्या समय अवधि हो, इन सभी की जानकारी आपको मिल सकती है कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। आपको सिर्फ साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। यहीं आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि 1 फरवरी को अति शुभ रवि पुष्य योग में आपके लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। आपकी जो समस्या है, कामना पूर्ति है, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर ही दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स के सदस्य और मैं पूरी प्रकार से आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स और अपनी समस्या बताकर उपाय प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी प्रदान करना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु देने वाले कौन है? शिव, संहार करता शिव माने जाते हैं। जब भी शनि की 7.5 हो, ढैया हो, मार्केश की दशा हो, तब महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। इस घात प्रतिघात के युग में अग्रिम रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण करना शुभ सिद्ध होता है। फिर बात होती है 10 अवतार विष्णु कवच की। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गृह से सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का कारक माना जाता है। यदि आप गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संतान से संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं तो 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना आपके लिए शुभ सिद्ध होता है। 10 अवतार विष्णु कवच का धारण करना सौभाग्य, धन संपत्ति में वृद्धि, दाम्पत्य और संतान सुख, कुसंस्कारों का नाश और आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त करता है। फिर बात होती है मेरी बहनों की। कई बार अधिक उम्र होने के पश्चात भी विवाह ना होने से मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिव गौरी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। और दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत ना हो रहा हो तभी शिव गौरी कवच धारण कर राहत प्राप्त की जा सकती है। फिर बात होती है छोटे छोटे बच्चों की। आजकल के बच्चे पढ़ने में आनाकानी ज्यादा करते हैं। पढ़ने से ज्यादा मजा जो है
ये खेल कूद में, टीवी देखने में आता है। कई बार बच्चा पढ़ाई तो दिन रात करता है लेकिन याद कुछ नहीं रख पाता, भूल जाता है, परेशान रहता है। ऐसी स्थिति में बच्चों को सरस्वती कवच धारण करवाना शुभ साबित होता है। और वहीं अगर बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो अष्ट विनायक कवच का प्रभाव अवश्य ही उनके लिए सुख प्रदान करता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके हाथों में है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। बुध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट से 25% सिचुएशन सपोर्ट की है। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि गुस्सा चरम पर है। छोटी छोटी बातों पर उकसा जाते हैं या सामने वाला गुस्सा दिलवाने का प्रयास करता है और वो उसमें सफल हो जाता है। यही स्थिति आज के दिन आपके साथ में देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा व्यक्ति, इस बात का ध्यान दीजिएगा कलीग्स के साथ में, सीनियर्स के साथ में या गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ में उलझने से आपको परहेज करना चाहिए है। घर परिवार की स्थिति में भी माता जी की सेहत को लेकर के यहाँ पे परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं इस बात को भी जताया जा सकता है कि आपसी शिकायत है या मतभेद हैं वो उभर करके सामने आ सकते हैं आज के दिन परिवार के। ऐसे समय में गृहिणी है, आप इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है और किसी भी हालत में घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में बात करते समय मर्यादा का पालन अवश्य करें। घर के यंगस्टर्स हैं, आप ऐसे समय में स्किन रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी का सामना कर सकते हैं। अगर कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर खान पान पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो इस समय में एलर्जिक रिएक्शन से परेशान होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। जम करके इन्वेस्टमेंट से लाभ कमाने का मौका है। विशेष तौर पे जो इस समय में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं या फिर इस समय में एजेंट्स के साथ में प्रॉपर्टी को स्काउट करने के लिए जा रहे हैं, आपके लिए स्थिति बहुत फायदेमंद बन सकती है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी पर नजर टेक सकती है जो अच्छी डील भी हो और आपके सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी करे। यहीं समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मेहनत विशेष तौर पे अपना रंग दिखाने वाली है। जम करके पैसा कमाने का मौका रहेगा। पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट से भी इस समय लाभ आपको मिल सकता है। ऐसे समय में गृहिणी है, अगर आप अपनी किसी इच्छा को सामने प्रकट करती हैं अपने परिवार के, तो ये जरूर पूरी होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे समय में ये कहा जा सकता है कि परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस समय में आपको जरूर हामी भरते हुए नजर आ सकते हैं, चाहे वो कैसी भी रिक्वायरमेंट क्यों ना हो। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर आने वाले एग्जाम्स की तैयारियों में जुटे रहेंगे। यहां पर विशेष तौर पे जिनकी संतान कमाना शुरू कर चुकी हैं, आज के दिन ये देखा जा सकता है कि उनके माध्यम से, चाहे ये कहा जाए फर्स्ट सैलरी क्रेडिट हुई है, उससे कोई आपकी इच्छा पूरी कर दें या कोई शॉपिंग करके आपके लिए लेकर आए, यह स्थिति देखने को मिलेगी। मन में गौरवान्वित महसूस अवश्य होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। संपत्ति तारा का 7 अवश्य है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। पर सपोर्ट के बावजूद यहां पर एक परेशानी अवश्य देखने को मिलेगी कि हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन कहें या परिवार पर खर्च इस समय में ज्यादा होता नजर आ सकता है। आपकी वाणी में कठोरता कहें, कुछ ज्यादा ही रूखापन कहें, यह भी उभर करके आएगा। और जो व्यापारी वर्ग है, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि क्लाइंट्स के साथ में रूखे व्यवहार को अगर आप प्रदर्शित करते हैं तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। जो क्लाइंट सामने खरीदने ही आया था, वो इस समय में आपके व्यवहार के कारण आपकी दुकान से वापस जा सकता है खाली हाथ। ऐसे समय में गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं शॉपिंग के लिए मार्केट में जाते हैं तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहा जाए अपने साथ में जो सामान है या फिर पर्स है, उसको ध्यान से रखिएगा, वरना पैसा इस समय चोरी हो सकता है। कोई पॉकेट मार इस समय में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यहीं घर के यंगस्टर्स हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। ग्रुप स्टडीज के अंदर अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, फ्रेंड सर्कल के साथ में पढ़ने का प्रयास है, तो यहां पर पढ़ना कम और मजाक कुछ ज्यादा होगा। जो आपका ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हो पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। साधक तारा का भी 7 अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स है।
ऑलमोस्ट 100% आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और ये स्थिति का फायदा अवश्य आपको उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में पुराने कोई प्रपोजल्स अगर आ रखे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो, इन्वेस्टमेंट से हो, पॉलिसी से हो, तो आज संडे के दिन पे उन पर गहरा अध्ययन करना, सही तरीके से बैठकर डिस्कस करना या फिर जो इंट्रिक्सिटीज हैं उसको समझना, ये आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। यहीं लग्जरी की ओर भी आपका रुझान कुछ ज्यादा रहेगा, खरीदारी में मन इस समय में कुछ ज्यादा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव होने वाला है। यह कहा जाए कि किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा विचार विमर्श कर रहे थे या किसी बात को लेकर परेशानी थी, तो उसको यहां पर सुलझाने का मौका आपके पास में। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी जुबान पर जो रूखापन है, जो कठोरता है, उसको थोड़ा नियंत्रण में जरूर लेकर के आए। ऐसे समय कॉन्फिडेंस आपका साथ निभाने वाला है, भाग्य आपका साथ निभाने वाला है। दोस्तों से मुलाकात विशेष तौर पर इस समय में लाभकारी बन सकती है। अगर सही तरीके से सोच विचार कर बात आगे रखी जाए तो यहां पर चाहे पैसों से संबंधित कोई मदद हो या फिर किसी और व्यक्ति से मदद निकलवाने की बात हो, यह आपके लिए यहां पर लाभकारी सिद्ध हो जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट की है और इस समय में नींद ना आना, नींद की परेशानी होना, खुद से ही बहुत ज्यादा यहां पे परेशान रहना, ये कहा जाए डिप्रेसिव सोच हो गई है, बहुत ज्यादा चीजों से लेकर के अलगाव महसूस करते हैं, इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि शत्रु पक्ष आपको भ्रमित करने का प्रयास करेगा, आपको गलत इंफॉर्मेशन, आपके ही दोस्त कहें या दोस्त के मुखौटों में दुश्मन कहें, यह आपको पास ऑन करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए। यहीं व्यापारी वर्ग है, बहुत ही सूझबूझ के साथ में इस समय डिसीजन लीजिएगा। हड़बड़ाहट में आकर के डिसीजन ली तो बहुत बड़ा नुकसान आपके हाथ लग सकता है। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में अगर कोई यात्रा करना चाह रहे हैं या परिवार के साथ में किसी यात्रा को प्लान किया है, चाहे वो डिनर का प्लान हो या फिर कहीं मूवी जाने का प्लान हो, शॉपिंग का प्लान हो, आज के दिन इसको स्थगित कर देना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और यह सिचुएशन आज के दिन आपको कंट्रोल देने वाली है। कंट्रोल अपने एक्शंस पर, अपने शत्रुओं पर और अपने घर पर। अब इस पर आप पर यह निर्भर करेगा कि आप कौन से कंट्रोल को अहम मानते हैं, क्या वो एक्सपेंसेस पर है या अपने शत्रुओं पर, क्योंकि इस समय में जिस चीज पर फोकस करेंगे वो आपके हाथों से सफलतापूर्वक पूरी हो सकती है। यहीं विवाह संबंध का तय होना घर के यंगस्टर्स के लिए यह भी देखा जा सकता है और घर परिवार में मेहमानों का आना, विशेष तौर पे ऐसे मेहमान जो आपको बड़े पसंद हो, आपसे बातें अच्छी करते हो, इनका आज के दिन घर पे आना ये घर के माहौल में 4 चांद लगा सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, अगर किसी दोस्त को या फिर किसी भाई बहन को उधार दिया था, उस उधार को वापस पाने में बड़ी परेशानी थी, घर पे बताया नहीं जा सकता था, तो उसके लिए आज के दिन प्रयास कीजिए, आपको आपका पैसा जरूर मिल सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी मार्केट से कलेक्शन का समय ये शानदार बनने वाला है। विशेष तौर पे जो क्रेडिट पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, इस समय में अच्छी रिकवरी करने का मौका आपके पास जरूर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और यह समय यहां स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देगा, इंट्यूशन पावर में भी वृद्धि करेगा और अपने काम से संबंधित डिसिप्लिन कहें, सीरियसनेस कहें, यह भी आपको प्रदान करने वाला है। पर ऐसे समय में एक चीज का आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, जो आपका कंपटीशन है, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है, उनके षड्यंत्रों को तोड़ना या फिर पर्दाफाश करने की अगर इस समय में कार्रवाई करते हैं तो यह आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत है, जो घर की महिलाएं हैं, समाज में इस समय में सम्मान के प्रति आप जो भी कार्रवाई करते हैं, ये कहा जाए जो दान पुण्य करते हैं, यह विशेष तौर पर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ना ही सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार का नाम को रोशन करने का मौका यहां पर आपके सामने प्रस्तुत होगा। अगर किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विशेष निर्णय लेना चाह रहे थे या ये कहा जाए प्रॉपर्टी बेचकर लिक्विडिटी अरेंज करना चाह रहे थे, उससे संबंधित यहां पर आपको फायदा जरूर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 44 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 35 से 38% तक सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में मन अशांत कुछ ज्यादा रहने वाला है। बच्चों से संबंधित विशेष तौर पे परेशानी देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स अगर रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो इस समय में पढ़ाई में मन ना लगने की शिकायत भी उभर सकती है। ऐसे में अगर व्यापारी हैं तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि गलत लोगों की संगति इस समय में आपकी छवि को बिगाड़ सकती है। आपके शत्रु इसी मौके का इंतजार कर रहे थे और वही मौका आप थाली में परोसकर उनके सामने रख सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए है। गलत लोगों से और गलत जगहों से दूरी बनाए रखना विशेष तौर पर लाभकारी रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं जांग से संबंधित यानी कि थाइज से संबंधित कोई दर्द है या फिर फोड़े फुंसी हैं, इससे परेशान होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर यानी कि ऑफ व्हाइट, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है, पर इस समय में फूंक फूंक के कदम रखने जरूरी है। कहा जाता है कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक के पीता है, वही स्थिति आपकी है, क्योंकि ऐसे समय में घर परिवार का आक्रामक रूप जो है यह आपके लिए खिलाफ वाली स्थिति उत्पन्न करता है। यह कहा जा सकता है कि डिसीजन बड़ा सोच समझ करके लेते हैं, पर परिवार सुनने से पहले इनकार कर देता है, विद्रोह पर उतरा है। यह स्थिति इस समय उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे समय में जो लोग स्पिरिटेड ड्राइविंग करते हैं, तेज गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, आपको विशेष तौर पे इस समय में ध्यान ज्यादा देना चाहिए है। ध्यान हटा दुर्घटना घटी वाली स्थिति बन सकती है। यहीं घर के बड़े बुजुर्ग पीड़ा की बात अगर करें तो विशेष तौर पे कोई ना कोई बॉडी मांसपेशियों से संबंधित इस समय में दर्द या फिर अकड़न की परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसके लिए सावधान रहिएगा और कोशिश इस समय में इस बात की भी कीजिएगा, अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा तनाव में है, तो सुबह और शाम को ब्लड प्रेशर नाप लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। यह स्थिति में अपने आप को कंट्रोल में लेकर के आना आपके लिए लाभकारी है। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। किचन में काम करते समय छोटी मोटी परेशानी कहें या ये कहा जाए कि कोई कट लग जाता है, कोई चीज जल जाती है, इसके कारण परेशानी उत्पन्न हो सकती है कुछ दिनों के लिए, फिर इसका सामना आपको करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सप्तम भाव में है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% 67 से 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है। खाने पीने के शौक पूरे होंगे, सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होगी, समाज में भी सम्मान प्राप्त होगा। पर इस समय में अपने जीवन साथी का बर्ताव जो है वो आपकी समझ से परे बन सकता है, क्योंकि यहां पर उनका आक्रामक रूप कहें या छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करना कहें, हिसाब मांगने की बात कहें, यह इस समय में अपमानजनक महसूस हो सकता है। ऐसे ही समय में लाइफ पार्टनर के साथ में किसी भी बात पर चर्चा करें तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, गड़े मुर्दे उखाड़ने की गलती ना करें, वरना स्थिति हाथ से बाहर निकल सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। बिजनेस पार्टनर्स के साथ में अगर किसी विशेष बात आप आगे रखना चाहते हैं या फिर फाइनेंसेस से संबंधित अगर कोई डिस्कशन है तो इस समय में उसको डीले कर देना कुछ समय के लिए बेहतर रहेगा। ज्यादा जानकारी वैसे भी मैंने आपको मासिक राशिफल में प्रदान की ही है, उसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो और बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो ओवरऑल 67 से 70% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है, पर यहां पर इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, यंगस्टर्स जो हैं कोई कॉलेज के एडमिशन से संबंधित किसी व्यक्ति से अगर मिल रहे हैं जो इस समय फंडिंग की बात कर रहा है, ये कहा जाए कि पैसों की अगर बात कर रहा है अंडर द टेबल, तो इससे आपको दूर हट जाना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल होने का दावा करता है, ऑफिशियल है नहीं, पैसे देने के पश्चात परेशान होना पड़ेगा, और ऐसे व्यक्ति का वीडियो बना करके अगर रखें तो ज्यादा बेहतर है। यहीं जो बेहतर स्थिति है वो अवश्य ही गृहिणी को और
व्यापारी वर्ग को देखने को मिलेगी जो कमाई के संसाधनों में इस समय में वृद्धि देखेंगे, जम करके पैसे भी कमाएंगे और विवादों से घर परिवार के मुक्ति भी प्राप्त करेंगे, राहत प्राप्त करेंगे। शत्रु पक्ष पर विशेष तौर पर ऐसे समय में आपकी पकड़ कुछ ज्यादा अच्छी बनने वाली है, डोमिनेट करने वाले हैं। पर यहीं इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि लक फेवर जरूर करता है, पर लक उसको फेवर करता है जो मेहनत करता है। बिना मेहनत के लक अगर साथ भी निभाए तो छोटे मोटे काम पूरे होंगे। अगर कोई बड़े काम को अंजाम देना चाह रहे हैं तो इस समय में स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेसी रखते हुए अगर काम करें तो फायदा आपको जरूर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, पंचम भाव में, अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्टिव है। इस समय में चाहे व्यापारी है या गृहिणी है, इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा दीजिएगा कि अपने आप पर सबसे ज्यादा काबू रखने की जरूरत है। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और किसकी बात को मानते हैं, इस पर आपको ध्यान ज्यादा रखना है, क्योंकि लोग आपको भ्रमित करने का प्रयास ज्यादा करेंगे। आप ही के घर के खिलाफ आपको भड़काने का प्रयास भी हो सकता है, और विशेष तौर पे बच्चों से संबंधित गलत अफवाह उड़ाने का प्रयास यहां पर हो सकता है। इसके लिए आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए। अगर बच्चे विवाह की उम्र में आ चुके हैं तो इसके लिए जल्द से जल्द एक्शन ले लेना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। मन छोटी छोटी बातों को लेकर के उदास अवश्य है, पर अपने मेन गोल से इस समय में हटने की गलती ना करें। लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब आप अपने मेन ट्रैक से हटेंगे और वो उसका फायदा उठा सकते हैं। इस समय में जो आपने काम शुरू कर दिया है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना, ये ना ही सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है बल्कि आपका धर्म भी जरूर होना चाहिए। ऐसे समय में व्हाइट कलर का उपयोग करें तो आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब 1 फरवरी 2026 रवि पुष्य योग के पावन अवसर पर अपनी राशि के अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, इसकी जानकारी दे रहा हूं। प्रत्येक राशि के लिए सरल और प्रभावी उपाय भी बता रहा हूं। तो इस दिन मेष राशि के जातक हैं, आपको हनुमान जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना चाहिए। तांबे की वस्तु या लाल रंग के वस्त्र खरीद कर ये आपके लिए शुभ साबित होंगे। वृषभ राशि के व्यक्ति हैं, जातक हैं, आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं जो ऐश्वर्य के कारक हैं। माता लक्ष्मी को मिश्री और सफेद मिठाई का भोग लगा करके श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए है, यह अत्यंत फलदायी बन जाता है। तो वहीं खरीदारी के नाम पर चांदी का सिक्का या चावल अगर आप खरीद सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। मिथुन राशि के लिए बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए बुध ग्रह को मजबूत करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा यानी कि हरी घास जो होती है यह अर्पित की जा सकती है। और खरीदारी के लिए सोना या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है, इसकी खरीदारी करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। फिर कर्क राशि, आपके लिए चंद्रमा और गुरु का संबंध सुख शांति प्रदान करता है। शिव मंदिर में जाकर के महादेव को कच्चे दूध से अभिषेक करना यह शुभ साबित होगा, आपके भाग्यदायी कारक सिद्ध होगा। वहीं चांदी के आभूषण या मोती खरीदना यह सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा आज के दिन। फिर बात होती है सिंह राशि की, क्योंकि रवि पुष्य योग है, सिंह राशि वालों के लिए यह दिन जादुई साबित हो सकता है। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा गुड़ मिला करके सुबह सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ दीजिएगा। ये समाज में मान सम्मान भी प्रदान करेगा, तो वहीं सुख समृद्धि भी आपके लिए लेकर के आएगा। उपाय, और यहां पर खरीदारी के लिए आप विशेष तौर पे सोने की अंगूठी को आज के दिन खरीद सकते हैं या कोई कीमती रत्न इस समय में खरीद सकते हैं। फिर बात होती है कन्या राशि की, व्यापार और कैरियर में उन्नति के लिए यह दिन आपके लिए विशेष साबित होगा। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो यह आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा लाभकारी बन सकता है। और उपाय के तौर पर पन्ने की अंगूठी या नए कपड़े, नए वस्त्र खरीदना स्वयं के लिए, यह आज के दिन आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। फिर तुला राशि है, सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए आपको आज के दिन उपाय करना चाहिए है। उपाय क्या है? छोटी कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई अगर आप देते हैं तो यह बड़ा ही सुखी और संपन्नता आपके जीवन में लेकर के आता है। खरीदारी के लिए इस समय में इत्र आप खरीद सकते हैं, परफ्यूम खरीद सकते हैं, घर की सजावट का सामान या तो फिर वाहन भी खरीद सकते हैं, यह आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। फिर वृश्चिक राशि, संकटों से मुक्ति के लिए और ऊर्जा के लिए मंदिर में जाकर लाल मसूर की दाल का दान करना
और भगवान कार्तिकेय का स्मरण करना यह आपके लिए बहुत बहुत शुभ साबित होगा। खरीदारी के लिए भूमि में निवेश करना या तांबे का बर्तन अगर खरीद सकते हैं तो यह खरीद लेना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति महाराज हैं और धनु राशि के स्वामी भी हैं। माथे पर केसर का तिलक लगाएं या फिर सफेद चंदन में केसर मिलाकर ये भगवान विष्णु को तिलक लगाने के पश्चात स्वयं अगर लगाएं तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। इस समय में पीले रंग के फल है, पीली वस्तुएं हैं, केला है, इसका भी दान किया जा सकता है, यह भी आपके लिए शुभ साबित होगा। और खरीदारी के लिए पीतल के बर्तन या धार्मिक पुस्तकें अगर आज खरीदते हैं तो यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है मकर राशि की। शनिदेव पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं जो आपकी राशि को स्थिरता प्रदान करते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना यह आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी है। यहीं लक्ष्मी जी के लिए सरसों के तेल के साथ साथ आप घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और खरीदारी के लिए लोहे या स्टील के बर्तन या फिर कोई नया फर्नीचर आज के दिन आप खरीद सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय बता रहा हूं। गरीबों को कंबल या फिर अन्न का दान करना यह सबसे ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा आज के दिन। साथ ही साथ 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और वाहन या नीले रंग के वस्त्र का आज खरीदना बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। और अंत में मीन राशि, ज्ञान और धन में वृद्धि के लिए उपाय बता रहा हूं। विष्णु लक्ष्मी जी की साथ में पूजा कर उन्हें पीले फूल चढ़ाएं और इसके पश्चात सोना है, केसर है या हल्दी की गांठ है, इसकी आप खरीदारी करें तो यह आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। कोशिश किया हूं कि कम से कम पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज के दिन में आपको दे सकूं, क्योंकि रवि पुष्य योग को दीपावली, नवरात्रि और अन्य बहुत शुभ अवसरों के साथ में, शुभ मुहूर्तों के साथ में गिना जाता है। आज के दिन दान पुण्य किया जाए तो ये 1000 गुना फल प्रदान करता है। आज के दिन इसी के साथ में किसी भी पवित्र नदी में नहाना ये आपको आपके पाप से मुक्त करता है। अगर आप पवित्र नदी के पास नहीं रहते हैं, जैसे कि गंगा यमुना है, इनके पास नहीं रहते हैं, तो अवश्य ही छोटा सा एक काम कर सकते हैं। अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा केसर और साथ में कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाकर के उसे नहाया जाए तो वो भी आपको उसी समान फल प्रदान करता है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।